अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। 3 जून प्लान अब हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये भी यूनिट 2 के अंदर आता है। ये आज़ादी से बिल्कुल पहले वाले आखिरी 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, यानी कि 1947 इसके साथ भी लिखा है। 1947 में ही बेसिकली पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अब इसमें हुआ क्या था ना, शॉर्ट हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि जो कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया, अगर आपने कैबिनेट मिशन प्लान नहीं देखा तो यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, लाजमी वो वीडियो देख लें। वो इस वीडियो को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा जो मैं बताऊँ ना आप बस कहानी की तरह सुनते जाएँ। कैबिनेट मिशन प्लान में हुआ ये ना कि जो हिंदूज़ की पार्टी थी कांग्रेस के नाम से, और जो मुसलमानों की पार्टी थी मुस्लिम लीग के नाम से, तो ये जो पार्टीज थी ना इनकी आपस में नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि हिंदूज चाहते थे कि हर इदारे में, हर गवर्नमेंट के इदारे में सिर्फ वही रहें और उन्हीं का ही नाम बना रहा है। तो मुसलमानों को वो आज़ादी भी नहीं दे रहे थे, तकलीफ़ों से गुजार रहे थे, और इवन अगर गवर्नमेंट के इदारों में ये चले भी जाए मुसलमान तो उनको वहाँ से हटा दे देते तंग करके या कुछ करके। इस वजह से जो अंग्रेज़ थे ना उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए इनकी सुलह कराने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी सुलह नहीं हो सकी। ये प्लान फेल कर गया। ठीक है, तो प्लान को अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियो लाजमी देख लें, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। मज़ा आएगा आपको सुन के, बड़ी मज़े की कहानी है। यूनिट 2 के अंदर बेसिकली ना आपको 3 जून प्लान आएगा। अभी इसमें होगा क्या ना, इसमें बेसिकली पार्टीशन की प्लानिंग होगी, यानी कि इंडिया कितने हिस्से में पाकिस्तान जाएगा और कितना हिस्सा इंडिया को जाएगा, ये चीज़ हुई है इस 3 जून प्लान में। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन में ये बताना है, द 3 जून प्लान इज द पार्टीशन प्लान was announced by the British government to divide the British India into 2 independent countries, the India and Pakistan। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था, अब मैं पहले बताऊं, इंडिया को ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंडिया पे अंग्रेज़ों ने आके अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, इसलिए उस इंडिया को हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे। अब वो जो इंडिया है वो आज़ाद होने वाला था। सही है, तो आज़ाद होने से क्या होता कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया नहीं कहलाया जाएगा, वो सिर्फ इंडिया होगा जिसमें सारे के सारे हिंदूज होंगे। मुसलमान भी ऑफ कोर्स अभी भी इंडिया में मौजूद है, वो मुसलमान हैं जो अपनी मर्जी से इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में नहीं आए, उनकी मर्जी थी। ठीक है, और कुछ पाकिस्तान यानी कि कुछ हिस्सा इंडिया का ही जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था वो पाकिस्तान को जाएगा, यानी कि यही इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया इस 3 जून प्लान में। यानी कि इस पूरे 3 जून प्लान में ये प्लानिंग की गई कि कौन सा इलाका इंडिया को जाएगा और पाकिस्तान को जाएगा। सही हो गया, दोबारा से बता दी मैंने वही बात। दिस प्लान ऑफिशियली एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड क्रिएटेड द पाकिस्तान एज अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो 3 जून प्लान है ये ऑफिशियली मीन्स कि इसने अब पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो इस 3 जून प्लान ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अब अंग्रेज़ इस इंडिया पे हुक्मरानी नहीं करेंगे, यानी कि हेड बन के अब नहीं रहेंगे, अब वो चले जाएंगे इसको छोड़ के इस 3 जून प्लान के बाद, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग मुल्क बन गए।
चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान को बाकायदा बनाया जाएगा और इंडिया को भी अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज़ इसमें हुई थी। द प्लान वॉज नेसेसरी, प्लान बड़ा ज़रूरी था 3 जून, क्योंकि इसने हिंदूज एंड मुसलमान कोड नॉट एग्री ऑन शेयरिंग पावर्स, यानी कि ये प्लान बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया 3 जून प्लान, क्योंकि जो इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान रह रहे थे वो किसी भी हाल में एक दूसरे के साथ चलने को राज़ी नहीं थे। मुसलमानों की तरफ से तो मुझे नहीं दिख रहा था कि वो चलना नहीं चाह रहे थे, ज़्यादा तकलीफ और तंग हिंदूज ही कर रहे थे, क्योंकि हिंदूज चाह रहे थे कि मुसलमान गवर्नमेंट की सीटों पर ना बैठें, और जो बात मैं शुरू में बता चुकी हूँ वही चीज़ है इसमें, ठीक है, कि हिंदूज नहीं चाह रहे थे कि मुसलमानों के साथ कॉपरेशन करें, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो कॉपरेट करेंगे तो मुसलमान भी उन्हीं की तरह गवर्नमेंट के ओहदों पे बैठेंगे, गवर्नमेंट की सीटों पे बैठेंगे, मुसलमानों को वो पसंद नहीं करते थे। तो इसी वजह से ये 3 जून प्लान ज़रूरी है, क्योंकि इसी 3 जून प्लान ने पूरे इंडिया को इस चीज़ का पता है कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा, कौन सा हिस्सा इंडियंस को जाएगा, यानी कि हिंदू लोगों को जाएगा। और ये पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि ऑफकोर्स जो लोग जिन इलाकों में रहते थे उनका दिल हिल रहा था, दिल डर रहा था कि पता नहीं ये हिस्सा इंडिया को चला जाएगा, पता नहीं ये हिस्सा पाकिस्तान को चला जाएगा। तो ये सब समझ लिया कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था 3 जून प्लान का। सही हो गया। अच्छा ये पढ़ा दिया। एंड प्रीवियस एफर्ट्स लाइक द कैबिनेट मिशन प्लान हैड फेल्ड, तो इसमें दोबारा से आप कैबिनेट मिशन प्लान का बता दें कि जो पिछला मिशन था कैबिनेट मिशन प्लान वो इसलिए फेल कर गया क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ चलने के लिए राजी नहीं थे। बाकी कैबिनेट मिशन प्लान जहाँ से पिछली वीडियो से जाके देख लें ताकि और आपको अच्छे से समझ लग जाए कि वो प्लान क्यों फेल कर गया, ठीक है। फिर हमने पार्टीशन का थोड़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन देनी है कि पार्टीशन का मतलब होता है एक कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब होता है पार्टीशन। फिर हमने 3 जून प्लान को दोबारा बताना है, इसमें बताना है कि ब्रिटिश के लोग प्रपोजल भेजा कि अब वो इंडिया को तोड़ने लगे हैं, डिवाइड करने लगे हैं 2 सेपरेट कंट्रीज में, 2 सेपरेट नेशंस में, यानी कि मुसलमानों को एक अपना कंट्री मिलेगा पाकिस्तान के नाम से, वैसे ही हिंदुस्तानी यानी कि जो इंडियंस हैं उनको इंडिया मिलेगा। सही है। डेफिनेशन की बात करी जाए तो दोबारा से बताना है कि जो 3 जून प्लान है वो एक ब्रिटिश का लिया हुआ डिसीजन है, यानी कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट का लिया हुआ डिसीजन है जिसकी मदद से पाकिस्तान और इंडिया बन गया एक अलग कंट्री। और इस 3 जून प्लान ने प्रोविंसेस को भी डिवाइड करा और डिफरेंट इलाकों को भी डिवाइड करा। अब कैसे डिवाइड किया ना, वो प्लानिंग की गई थी बाकायदा। कैसे प्लानिंग हुई थी कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा हैं वो इलाका इंडिया को चला जाए, और जिन प्रोविंसेस और इलाकों में मुसलमान ज़्यादा हैं वो इलाका मुसलमानों को चला जाए। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यानी कि लोगों की तादाद के हिसाब से और उनके रिलीजन के हिसाब से डिवीजन करी गई 3 जून प्लान के अंदर, ठीक है। वाइल ट्रांसफरिंग पावर्स टू इंडिया, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डिवीजन तो साथ साथ होगी ही, लेकिन अंग्रेज अपनी जो पावर्स हैं जो उन्होंने रखी हुई थी इंडिया को चलाने की, जो गवर्नमेंट की पावर्स रखी हुई थी, वो सारी की सारी पावर्स भी इंडियंस यानी कि आम हिंदूज एंड मुसलमानों को दे दी जाएंगी, क्योंकि अब ब्रिटिश लोग जो है इंडिया से जा रहे हैं आज़ादी देने के बाद। बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए तो बैकग्राउंड में आता है फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। द कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था वो फेल कर गया क्योंकि कांग्रेस जो थी वो रिजेक्ट करी थी कि हम मुसलमानों के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हुआ पता क्या था ना कि इस कैबिनेट मिशन में ये कहा गया, ऑब्वियसली अंग्रेज़ों ने तो सुलह करानी थी ना किसी तरह, तो उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि मुसलमानों को उन जगहों पे पावर ज़्यादा दे दी जिस इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, ठीक है। और कहा गया कि वहाँ पे मुस्लिम लीडर्स रहेंगे, इस तरह की कोई बात करी जो कि कांग्रेस की पार्टी को पसंद नहीं आई क्योंकि वो हिंदूज़ की पार्टी थी। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं होती कि मुसलमान तादाद में ज़्यादा तो वहाँ हम हेड नहीं बन सकते वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ जो है हज़म नहीं हुई कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि मुसलमानों को प्रोविंस के इलाकों में भी पावर्स दी जा रही हैं। और वो अब हुआ पता है क्या था कि कैबिनेट मिशन में ये भी बताया गया था कि एक तो प्रोविंसेस में भी पावर्स मिलेंगी मुसलमानों को, ऊपर से ये भी कहा गया था कि मुसलमान जहां तादाद में कम होंगे और उन पे अगर हिंदूज डोमिनेट यानी कि दबाने की हिंदूज कोशिश करेंगे तो जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा हैं वो आके इन हिंदूज को रोक सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इस कैबिनेट मिशन में हुई तो ये चीज़ भी हिंदूज को पसंद नहीं आई। तो इसीलिए दोनों पार्टीज़ ने यानी कि मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी अच्छे से बता चुकी हूँ। मुस्लिम लीग के बारे में हमने बताना है कि जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी उसने कैबिनेट मिशन प्लान को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो चाह रही थी कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि ऑफकोर्स कैबिनेट मिशन प्लान अगर कामयाब हो जाता, इस पर अमल कर लेते दोनों पार्टीज, तो पाकिस्तान हरगिज़ ना बनता और अंग्रेज़ उसी तरह हुक्मरानी अपनी करते रहते दोनों हिंदूज एंड मुसलमानों पर। लेकिन जो
ये दोनों पार्टीज थी हिंदूज एंड मुसलमानों की, उन्होंने कहा हम नहीं चलते कैबिनेट मिशन के साथ, हम कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। इसीलिए पाकिस्तान बनने की जो डिमांड थी वो दोबारा से वापस आ गई और पाकिस्तान बनाने की बात कर दी गई दोबारा से। इसलिए थर्ड जॉइंट प्लान के अंदर ये चीज़ डिसाइड करी गई कि अब मुस्लिम लीग की बात को सुना जाए और अब मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया जाएगा। और ये मुसलमानों की जो अलग मुल्क बनाने की डिमांड है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में रखी गई। अगर आपने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की वीडियो नहीं देखी लाजमी देख लें, क्योंकि देखिए सीक्वेंस से अगर आपने देखी होती है ना वीडियो, अब सीक्वेंस का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ 1935 में स्टार्ट हुई है तो 1935 वाली वीडियो को पहले देखें, उसके बाद 1940 की वीडियो की तरफ जाएं। उसका ये फ़ायदा होगा ना कि पहले क्या हुआ था अगली वीडियो में आराम से समझ लग जाता है। यही सीन यहाँ पे हो रहा है ना कि जो कुछ पिछली वीडियोज़ में हुआ, पिछले टॉपिक्स में हुआ, वही चीज़ों को इसमें डाला भी जा रहा है। तो अगर पिछले टॉपिक का नॉलेज होता है ना तो आराम से फिर जो अपकमिंग ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आसानी से समझ लग जाती है। तो इसलिए कोशिश क्या करें, पिछले टॉपिक जो पिछली मेरी वीडियोज़ है चैनल पे मौजूद है लाजमी देखा करें। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट होमलैंड यानी कि पाकिस्तान बनने की डिमांड पाकिस्तान रेजोल्यूशन में यानी कि 1940 में 6 साल पहले ही रख दी थी। ठीक है, फिर आता है कम्युनल टेंशंस। कम्युनल मीन्स कि तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, इनके बीच एक टेंशन थी यानी कि एक लड़ाई लगी हुई थी। टेंशन का मतलब हम यूज़ करते हैं लड़ाई के लिए आमतौर पे। कुछ लोग कहते हैं ना टेंशन का मतलब है मुझे सर दर्द हो गया, मुझे तकलीफ होगी, वो वाली टेंशन नहीं है। ये वो वाली टेंशन है जिसमें हिंदूज़ की पार्टीज़ और आम लोग और मुसलमानों की पार्टीज़ और आम लोग इनकी आपस में बन नहीं रही थी, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाइयाँ लगी हुई थी, ख़ासतौर पर पंजाब और बंगाल के इलाकों में, क्योंकि ऐसे इलाकों में मुसलमान भी ज़्यादा तादाद में थे। तो आपको पता है कि जहाँ मुसलमान भी ज़्यादा हों तो वो हिंदूज़ को दबा भी सकते थे। तो इसलिए ऐसे इलाकों में जो है लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वैसे तो बाकी जगहों पे भी लगी थी, वहाँ पे मुसलमान कम थे तो वो बेचारे क्या बोलते, लेकिन जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे तो उन्होंने तो शेर बनना था ना हिंदूज़ पे और कहा कि भाई हमें अलग से मुल्क बना दो। तुम लोग तो हिंदूज़ के बारे में वो कह रहे थे कि तुम लोग तो जैसी हुकूमत में आते हो तो हमें दबाने लगते। तो इस तरह की इनकी मुसलमानों की हिंदू से लड़ाई लगी हुई थी। फिर हमने बताया कि वायलेंस एंड दी अनरेस्ट मेड पार्टीशन इनएविटेबल। यहाँ पे बताया कि जो वायलेंस हुआ यानी कि जिस तरह की हरकतें की गई इंडिया में कि हिंदूज़ ने मुसलमानों को तकलीफ़ देना शुरू कर दी, मुसलमान हिंदूज़ को धमकियाँ देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान बनेगा तुम लोग टूटोगे। मतलब अपनी तरफ से दोनों ने एक दूसरे को उकसाया, तकलीफ़ दी और बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई। वायलेंस का मतलब है कि बहुत हाथापाई हुई, एक दूसरे को मारा पीटा गया। जाहिर बात है ऐसी वैसी तो लड़ाई उन्होंने नहीं की कि बस मुंह से बोल दिया, वो बाकायदा लड़े थे एक दूसरे से, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा होगी कि इसी वजह से पार्टीशन होना इनएविटेबल था। इनएविटेबल का मतलब है जिसको रोका ना जा सके। ठीक है, आप यहाँ पे अनस्टॉपेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आसान वर्डिंग तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट इनएविटेबल थोड़ी ज़्यादा एडवांस इंग्लिश है तो ये भी यूज़ कर लें। तो पार्टीशन होना कंट्रोल में नहीं था, हर हाल में इनकी होनी ही होनी थी। मुसलमानों की और हिंदूज़ के अलग से एक मुल्क बनने थे, क्योंकि इनकी जो हरकतें थी वो साफ जाहिर कर रही थी कि इनका अलग मुल्क बनेगा। फिर आता है मेन फीचर्स ऑफ द थर्ड जून प्लान। थर्ड जून प्लान की क्वालिटीज़ क्या है, फीचर्स क्या है। जाहिर बात है थर्ड जून प्लान बेसिकली 2 कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं जैसे कि नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट इंडिया की साइड पे, वो इलाका पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इंडिया की बात करी जाए तो जहाँ पे हिंदू तादाद में ज़्यादा थे जैसे कि प्रोविंसेस के इलाकों में और डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो इलाका जो है मुसलमानों को दिया जाएगा। फिर आता है डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। बोथ कंट्रीज वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 50 अगस्त 1946। कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों ही एक ही साल में 1947 में आज़ाद होंगे। ठीक है, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में ही, लेकिन डेट थोड़ी आगे थी, 14 अगस्त थी। लेकिन जो पाकिस्तान था उसकी डेट एक साल पीछे है, 14 अगस्त में आज़ाद हुआ। ठीक है, यानी कि आगे पीछे ही आज़ाद हुए थे। फिर आता है डिवीजन्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन की बात करी जाए तो पंजाब और बंगाल को भी डिवाइड किया गया, यानी कि पंजाब इटसेल्फ भी अकेला इतना बड़ा था कि उसमें पूरा का पूरा लाइक पाकिस्तान समा जाए, इतना बड़ा था। बट उस पंजाब को ही आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया, यानी कि आधा हिस्सा इंडिया को दे दिया गया, आधा पाकिस्तान को। वैसे ही जो बंगाल था उसकी भी इसी तरह डिवीजन हुई, यानी कि जिस इलाके में मुसलमान थे पंजाब की साइड से वो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, वैसे ही जिसमें हिंदूज थे वो हिंदूज को चला गया। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ द पावर्स। ब्रिटिश वुड लीव इंडिया ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द न्यू गवर्नमेंट। जो अंग्रेज है ना वो पार्टीशन करने के बाद ना अपनी सारी पावर जो उन्होंने रखी हुई थी अपने पास वो सारी की सारी
नए इंडिया को, जो नया इंडिया बन जाएगा उसको दे देंगे, यानी कि उसकी गवर्नमेंट को वो पावर्स अपनी दे देंगे। फिर आता है माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन, यानी कि जो लोग तादाद में कम है उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इन बोथ कंट्रीज वुड बी प्रोटेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंडिया के अंदर भी मुसलमान कोई रह जाता है और वो नहीं जाता पाकिस्तान, तो उन मुसलमानों की हिफाजत की जाएगी इंडिया में। वैसे ही सेम अगर पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान जब इधर आ जाएंगे तो इस पाकिस्तान के अंदर भी कोई ना कोई हिंदू मौजूद होगा, लेकिन वो तादाद में कम होगा हिंदू, इसलिए हम हिंदू की भी हिफाजत करेंगे। तो ये जो लोग तादाद में कम होते हैं इनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि दोनों मुल्क बनने के बाद भी जो माइनॉरिटीज़ रहेंगे हमारे मुल्क में, कम तादाद में जो लोग रहेंगे, हम उनकी भी हिफाजत करेंगे, उनके राइट्स देंगे। इंपॉर्टेंस हमने देना है थर्ड जून प्लान के। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसने पाकिस्तान को बनाया, यानी कि इसने ऑफिशियली रिकग्नाइज कर दिया कि मुसलमानों के लिए अब अलग मुल्क बनने वाला है, बनने जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स पार्टीशन हो रही है, मुल्क डिवाइड हो रहा है। फिर आता है एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इस थर्ड जून प्लान ने क्या करा कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है, जो 200 सालों से इन्होंने इंडिया पे जो कब्जा करके रखा है, वो अब ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए थर्ड जून प्लान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने अंग्रेज़ों की हुकूमत परमानेंटली ख़त्म करा दी, ठीक है, ख़त्म कराने की तरफ पहुंचा दी। फिर आता है पॉलिटिकल सोल्यूशन। और इसी थर्ड जून प्लान ने जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लड़ाई लगी हुई थी और जो सारे हिंदूज और मुसलमान आपस में जो लड़ रहे थे वो ख़त्म कर दी, ठीक है। प्रोवाइडेड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू हिंदूज एंड मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की जो लड़ाई लगी हुई थी पॉलिटिक्स में भी और आम जिंदगी में भी, वो भी खत्म होगी थर्ड जून प्लान की वजह से, क्योंकि एक नया मुल्क बनने जा रहा है, अब दोनों अपनी जगह खुश हो जाएंगे। फिर आता है फाउंडेशन फॉर द न्यू कंट्री। लेट द लीगल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी इसी थर्ड जून प्लान को पढ़ाया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी आप सबको ये थर्ड जून प्लान पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो दोनों हिंदूज एंड मुसलमान, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए इस टॉपिक ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा। फिर कंक्लूजन आ जाता है, जो ऊपर पढ़ा होता है वही सारा दोबारा से शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखना होता है। इतना ही था इस वीडियो में।